नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यकीनन आप कंडक्टर का एग्जाम देने वाले हो। आप सभी को पता है जो कंडक्टर का एग्जाम है यानी एचआरटीसी कंडक्टर का जो एग्जाम है वो 10 दिसंबर को होने वाला है। और एचपीपीएससी ने सिलेबस भी बता दिया कि किस किस सब्जेक्ट से जो है वो क्वेश्चन पूछने वाला है। तो उसमें उसने एक टॉपिक दिया था फर्स्ट एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो आज हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है, एक बार पढ़ोगे तो ऐसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार पढ़ के ही चीजें याद हो जाएगी क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन, तो कहना चाहता है आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया था। तो आपको बताना है जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो कब बनाया गया था? 2006 में, 2003 में, 2005 में या 2009 में? तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को राइट आंसर पता होगा। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बनाया गया था? 2005 में ये बनाया गया था। फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसको याद रखना। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बनाया गया था। सेकंड देखिए, मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इंक्लूड, तो कहना चाहता है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित तंत्र में शामिल है। तो आपको बताना है सिंपली कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इनमें से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आता है, या डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आता है, या ऑल ऑफ द अबव आता है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी ये तीनों ही आते हैं। जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंडर ये तीनों ही चीज आती है। जैसे आपका हो गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ये सबसे एपेक्स है, सबसे यानी सबसे ऊंची संस्था है जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करती है। इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? वो पीएम होते हैं। इंडिया के जो भी पीएम होंगे, जैसे इस समय नरेंद्र मोदी जी, तो वो इसके हेड होंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। सेकंड है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये हर स्टेट में होगी। उस स्टेट का जो सीएम होगा वो इसका हेड होगा। जैसे हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुक्खू जी है, तो वो हेड होंगे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, जो आपकी हिमाचल प्रदेश में होगी। ठीक है, सभी स्टेट की अलग अलग जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी, तो उसके हेड कौन होंगे? उसके जो हेड होते हैं वो डीएम होते हैं। डीएम का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये चीज याद रखने वाली बात है। जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसके नीचे ये तीनों ही चीजें आती है, यानी उसके अंडर ये तीनों ही चीजें आती है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। थर्ड देखिए, इन इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो आपको बताना है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है ये कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है? मणिपुर में है, पंजाब में है, हैदराबाद में है, या न्यू दिल्ली में है? तो बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो ये भी याद रखना है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बना था? 2005 में। और आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। तो ये याद रखने वाली चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। फोर्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द अपेक्स अथॉरिटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सबसे अपेक्स अथॉरिटी है वो कौन सी है डिजास्टर मैनेजमेंट की इंडिया में। एक बार हिंदी में भी देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्राधिकरण है? तो सबसे जो अपेक्स अथॉरिटी है वो कौन सी है? एनडीए है, एनडीएमए है, सीडीएमए है, आईएनडीआर है। तो इन्होंने जो है शॉर्ट में लिख दिया है। तो आपको बताना है कौन सी है सबसे अपेक्स अथॉरिटी। फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है एनडीएमए। तो फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हेड कौन करेंगे? पीएम करेंगे। जो भी इंडिया के पीएम होंगे वो उसे हेड करेंगे। तो ये अपेक्स अथॉरिटी है आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट की इंडिया में। एनडीएमए फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, तो आपका फिर से जो है ये बता रखा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। आपको सिंपली ये पूछना चाहता है, तो बताइए मिनिस्ट्री ऑफ पॉल्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स? तो बताइए जो आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये अपेक्स अथॉरिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट की इंडिया की, जो जिसे हेड कौन करते हैं? पीएम करते हैं, जो भी इंडिया के पीएम होंगे। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? सिंपली क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंडर आती है आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये याद रखना है आपने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सिक्स देखिए, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय, तो मैंने आपको बताया सबसे अपेक्स अथॉरिटी है इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट की, इसे हेड कौन करता है? जो आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। तो ऑप्शन देख लीजिए,
पीएम ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट या चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। तो इजीली आप आंसर बता सकते हैं, मैंने कई बार आपको बता दिया। सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो हेड करेंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो क्या है? वो है ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगर आप कंडक्टर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। 7018186561 इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, कंडक्टर स्टडी मटेरियल लिख के मैं आपको जो है कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा। हमने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, और टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ क्या है? द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय। तो ये भी मैंने आपको बताया था, जैसे आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को पीएम करते हैं, वैसे स्टेट में जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसे कौन हेड करते हैं? तो कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट करते हैं, या नन ऑफ द अबव करते हैं? तो बताइए, बहुत ही ईजी आंसर है। सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है चीफ मिनिस्टर। तो जो भी उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा वो उसे हेड करेगा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 8 देखते हैं, DDMA इज हेडेड बाय। अब अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगी तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो फुल फॉर्म क्या थी? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये मैंने आपको बताया था, 3 चीजें आती है आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। तो जो DDMA है यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसे कौन हेड करेगा? तो बताइए कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ सेक्रेटरी, BDO या नन ऑफ द अबव? तो बहुत ही आसान आंसर है। फिर से 8th का राइट आंसर क्या है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। जो DM होगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, वो DDMA यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड करेगा। 9th क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ DDMA। तो मैंने अभी आपको बता दी फुल फॉर्म क्या थी। बताइए 9th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। तो 9th का राइट आंसर क्या है? 9th का जो राइट आंसर है वो है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 10 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज लोकेटेड इन। तो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र स्थित है। तो बताइए जो इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर है? होनोलुलु, गोवा, जकार्ता या पोंडुचेरी? ठीक है, पुडुचेरी। 10th का राइट आंसर क्या होगा? 10th का जो राइट आंसर है वो है होनोलुलु। ये होनोलुलु आपका USA में पड़ता है, USA के हवाई में। तो होनोलुलु जो है यहाँ पर क्या है? इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर। तो देखिए नाम भी थोड़ा अजीबोगरीब सा है, तो आपको याद करने में इजी रहेगा। इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर का है, ये आपका होनोलुलु में है। 10th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए 11th, इन इंडिया सुनामी वार्निंग सेंटर इज लोकेटेड एट। तो आपको बताना है भारत में जो सुनामी चेतावनी केंद्र है वो कहाँ पर है? तो बताइए कहाँ पर है? इंटरनेशनल तो आपको बता दिया, जो इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर है ये होनोलुलु में है। अब जो इंडिया में है, इंडिया सुनामी वार्निंग सेंटर, ये कहाँ पर है? कोलकाता में है, हैदराबाद में है, अहमदाबाद में है, नन ऑफ द अबव में है? तो बताइए इंडिया सुनामी वार्निंग सेंटर, तो इंडिया में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद। तो हैदराबाद में लोकेटेड है आपका सुनामी वार्निंग सेंटर इंडिया में। 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन देखा है, इंडियन नेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम बिकेम ऑपरेशनल इन। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सुनामी वार्निंग सिस्टम कहाँ पर है, ये आपका जो है हैदराबाद में। अब पूछ रहा ऑपरेशनल कब हुआ था? जो आपका इंडियन नेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम है ये ऑपरेशनल कब हुआ था, आपको ईयर बतानी है। तो 2003 में, 2007 में, या 2009 में, या 2012 में? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली चालू कब हुई थी? तो 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है 2007 में। ये आपका हैदराबाद में जो सुनामी वार्निंग सिस्टम है, और ये चालू कब हुआ था, ऑपरेशनल कब हुआ था? 2007 में हुआ था। 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए 13 देखते हैं, सुनामी कैन अकर ओनली ड्यूरिंग। तो जो आपकी सुनामी है वो कब आती है आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इवनिंग में आती है, आफ्टरनून में आती है, या एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, या मॉर्निंग में आती है? तो बताइए जो सुनामी है वो कब आती है? सुबह आती है, या फिर आफ्टरनून में, या शाम को इवनिंग के टाइम आती है, या कभी भी आ सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। तो जो सुनामी है वो कभी भी आ सकती है, दिन में भी आ सकती है, रात में भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो जो आपका क्वेश्चन है 13, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। 14 देखिए, द वर्ड सुनामी हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम। तो जो सुनामी शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई थी, कहाँ से हुई थी? बताइए, फ्रेंच वर्ड से हुई है, लैटिन वर्ड से, जैपनीज वर्ड से, या ग्रीक वर्ड से? तो 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो है जैपनीज वर्ड। तो सुनामी जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? जैपनीज वर्ड से आया है। 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, सुनामी जो वर्ड है कहाँ से आया है? जैपनीज वर्ड है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
15 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ डिजास्टर इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन इंडिया। तो भारत में किस प्रकार की जो आपदा है वो सबसे प्रमुख है, यानी सबसे प्रोमिनेंट यानी सबसे ज्यादा आती है। तो बताइए कौन सी जो डिजास्टर है वो इंडिया में सबसे ज्यादा आता है, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन या अर्थक्वेक। तो बताइए 15 का राइट आंसर क्या होगा। 15 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है फ्लड। तो जो फ्लड है वो आमतौर पर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, सबसे प्रोमिनेंट है यानी सबसे ज्यादा फ्लड ही आता है इंडिया में। 15 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। 16 देखिए, द नेशनल फ्लड कमीशन इन इंडिया वॉज सेटअप इन। तो भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए बाढ़ की बात कर रहे थे, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या आती है, बाढ़ आती है। तो अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा, द नेशनल फ्लड कमीशन इन इंडिया वॉज सेटअप इन। तो बताइए अब बाढ़ आ रही है तो उसके लिए कमीशन तो बनानी पड़ेगी। तो बताइए कब बनी थी, 1980 में, 1985 में, 1995 में या 1980 में। तो बताइए 16 का राइट आंसर क्या है। 16 का जो राइट आंसर है वो है 1980, यानी 1980 में जो है द नेशनल फ्लड कमीशन वो सेटअप की गई थी। ठीक है, नेशनल फ्लड कमीशन कब सेटअप की गई थी, 1980 में। तो भारत में सबसे ज्यादा आपकी जो है बाढ़ ही आती है। तो 16 का राइट आंसर क्या है, नेशनल फ्लड कमीशन जो है वो 1980 में सेटअप की गई थी। अब पूछ रहा है इंडियाज टोटल फ्लड प्रोन एरिया इज अप टू। तो भारत में कुल जो बाढ़ आती है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो कितना है। ठीक है, कितने जो एरिया उसमें बाढ़ आपकी आती है। तो बताइए फ्लड प्रोन एरिया यानी बाढ़ आ भी सकती है, यानी फ्लड आपके जैसे कोस्टल एरिया होते हैं वहां पर आपकी ज्यादातर फ्लड आ सकती है। तो 17 का राइट आंसर क्या है, 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 12%। ठीक है, बाढ़ सबसे ज्यादा कहाँ आ सकती है, आपकी जो 12% एरिया है उसमें आ सकती है। तो इंडिया में टोटल फ्लड प्रोन एरिया कितना है, वो है 12%। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए 18 क्या है, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर इज एट। तो आपको बताना है, ये आपका दे रखा है एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, तो ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। तो ऑप्शन दे रखे हैं बैंकॉक, केरला, सूरत या नन। तो बताइए 18 का राइट आंसर क्या है। 18 का जो राइट आंसर है वो है बैंकॉक। तो जो आपका बैंकॉक है यहाँ पर है एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। तो ये भी याद रखना है, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर कहाँ है, ये आपका बैंकॉक में है। 18 का राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन ए बैंकॉक में है आपका एशिया आपदा तैयारी केंद्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19th है सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। तो ये कहाँ है, सार्क की पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये आपकी जो है साउथ एशिया वालों ने बना रखी है कोऑपरेशन। तो इसका जो है डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है वो कहाँ पर है आपको बताना है। तो बताइए कहाँ पर है, ढाका में है, कोलंबो में है, न्यू दिल्ली में है, काठमांडू में है। तो 19th का राइट आंसर क्या है, 19th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। अब मैक्सिमम क्या देखेंगे, जो सार्क है उसका मुख्यालय क्या है, वो काठमांडू में पड़ता है, तो उसको टिक कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, जो सार्क का डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है वो न्यू दिल्ली में है, जो सार्क का मुख्यालय है वो आपका काठमांडू में, मगर जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है वो न्यू दिल्ली में बना रखा है। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी न्यू दिल्ली में, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहाँ है, ये आपका न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया साइक्लोन इज ट्रैक्ड थ्रू विच सैटेलाइट। तो भारत में जो चक्रवात होते हैं उनको किस जो आपकी सैटेलाइट है उससे ट्रैक किया जाता है। सिंपली ये पूछना चाहता है, इनसैट है, आईआरएस है, ओशियन सेट है, ये नन ऑफ द अबव है। तो बताइए 20 का राइट आंसर क्या है। 20 का जो राइट आंसर है वो है इनसैट। तो ये इंडिया की सैटेलाइट है इनसैट, इससे जो है साइक्लोन को ट्रैक किया जाता है। तो कौन सी सैटेलाइट है जिससे साइक्लोन्स जो आ रहे हैं भारत में उनको ट्रैक किया जाता है, इनसैट से किया जाता है। यानी पहले ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर साइक्लोन आने वाला है या फिर आ रहा है, तो कौन सी सैटेलाइट से पता लगेगा, इनसैट से। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 देखिए, हु शैल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन। तो आपदा प्रबंधन की स्थिति में सबसे पहले जो प्रतिक्रिया देने वाला कौन होगा। तो कौन सबसे पहले प्रतिक्रिया देगा, जैसे कहीं पर कोई डिजास्टर आया, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कम्युनिटी देगी, लोकल गवर्नमेंट देगी या स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो बताइए मान लीजिए कहीं पर क्लाउड बर्स्ट हो जाता है और पानी आ जाता है, बहुत सारे जो घर हैं वो बह जाते हैं, तो उस सिचुएशन में सबसे पहला रिस्पॉन्डर कौन होगा। तो 21 का राइट आंसर क्या है, कम्युनिटी। तो ऐसे कम्युनिटी जो वहाँ के लोग होंगे वही रिस्पॉन्ड करेंगे, वही हेल्प करेंगे एक दूसरे की। ऐसा नहीं है कि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट पहुँच जाएगी, टाइम लगता है, तो वैसे ही लोकल गवर्नमेंट को टाइम लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम लगेगा, मतलब जो कम्युनिटी वहाँ रह रही है वो सबसे पहले जो है हेल्प करेगी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में, थोड़ा आपको लॉजिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी। तो जैसे 22 भी देखिए, मॉक ड्रिल्स एक्सरसाइज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल आर कंडक्टेड एट। तो जो भी मॉक ड्रिल्स होती है, जैसे स्कूलों में भी आपने देखा होगा कि हाँ जैसे अगर भूकंप आ जाए तो क्या होता है, बच्चों को सिखाते हैं कि टेबलों के नीचे चले जाना है। तो जो एक्सरसाइज है यानी उन्हें अवेयरनेस फैलाई जाती है, तो कौन से लेवल पे फैलाई जाती है, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, विलेज लेवल में, ऑल ऑफ द अबव में। तो 22 का राइट आंसर क्या है, 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो सारी लेवलों में, स्टेट लेवल में भी ये अवेयरनेस फैलाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी, विलेज लेवल में भी। तो ये थोड़े आपके थोड़ा जनरल नॉलेज टाइप ही है, थोड़ा सा आपको बस कॉमन सेंस यूज करना है और आप आंसर बता सकते हो। तो सभी लेवलों में जो है अवेयरनेस फैलाई जाएगी, सबको ये अवेयर किया जाएगा कि डिजास्टर आएगा तो आपको क्या करना है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 23 देखिए, द नोडल डिपार्टमेंट फॉर विंड डिटेक्शन
IMD रेफर्स टू, तो आपको बताना है जो विंड डिटेक्शन करता है IMD, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या नन ऑफ दिस। तो आपको IMD की फुल फॉर्म बतानी है। 23 का राइट आंसर क्या है? 23 का जो राइट आंसर है वो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आपकी जो विंड डिटेक्शन करता है IMD, उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 24 देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो कब हुई थी, कौन सी ईयर में हुई थी, तो बताइए कब हुई थी। इसमें आपकी स्पेसिफिक डेट पूछी है, वैसे तो 1984 में हुई है, तो 1984 में भी आपको दो ऑप्शन दे दिए हैं। तो बताइए जो आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी थी ये कब हुई थी। 24 का राइट आंसर क्या है? 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3 दिसंबर 1984। तो ये आपका एक मैन मेड डिजास्टर बोल सकते हैं, यानी ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था। इसमें एक आपका जो है गैस थी वो लीक हो गई थी, तो उसका जो है अगले क्वेश्चन में नाम भी पूछ रखा है। जो केमिकल है आपका कौन सा लीक हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, तो ये बताइए जो केमिकल था वो कौन सा लीक हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मर भी गए थे। काफ़ी लोगों का जो है आज भी अगर आप देखोगे उनके बच्चे हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो कौन सा केमिकल था जिस वजह से ये आपकी जो है देखने को आ रहा है कि जो बच्चे हो रहे हैं उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड था, मिथाइल आइसोसिनेट था, हाइड्रोजन था, या सल्फर ऑक्साइड था। तो 25 का राइट आंसर क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये आपको याद रखना है कौन सा केमिकल लीक हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड। वैसे तो पूरी PDF हमने बना रखी है, बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं जो भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरी PDF तैयार रखी है, ऐसी हर एक जो आपकी टॉपिक है उस पर हमने स्टडी मटेरियल बना रखा है। अगर आपको स्टडी मटेरियल बाय करना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 7018186561 पे, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। हमने जो है टेस्ट सीरीज भी ऐड की है, जो आपके सारे सब्जेक्ट्स है वो भी कवर किए, डिस्क्रिप्टिव और MCQ दोनों ही फॉर्मेट में। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।